जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है सैग और टेंशन क्या है। ठीक है, मैं इस वीडियो में आपको इस तरह से सैग और टेंशन बता दूंगा कि आपको ज़िंदगी में मैं लिख के देता हूँ कि कभी आपको दूसरा वीडियो देखना जरूरत ही पड़ेगा ही नहीं। ठीक है, देखिए जितने भी हमारे ट्रांसमिशन लाइन होते हैं, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन लाइन हो, कुछ भी मतलब कि जो भी हमारे पोल हो और उस पर जो वायर जो होते हैं उसमें सभी में क्या होता है कि सैग होता है और टेंशन मतलब कि आता ही है। जैसे कि देखिए कभी भी कहीं भी मतलब कि जैसे बिजली इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की, ठीक है, इसको क्या है घर तक ला रहे हैं, तो घर तक लाने में क्या है कि हम लोग बीच बीच में पॉल बिछा रहे हैं। पॉल पे क्या है हमारा वायर बिछ रहा है, तो वायर में क्या होता है कि जो हमारा ये देखिए वही ये जो वायर जो जो हमारा पॉल है वही पॉल हम लोग यहाँ पे इसको मतलब कि इस तरह से दिखा रहे हैं। और जो भी आप घर के आसपास जो पॉल देखते हैं तो उसमें जो वायर रहता है उसमें क्या होता है कि देखते होंगे कि वायर हमारा क्या आता है हमेशा जमीन की ओर हल्का झुका रहता है। तो ये जो झुका जो रहता है ना इस प्रकार से हल्का सा, वही हमारा सैग होता है। ठीक है, जैसे कि देख लीजिए ये क्या है हमारा एक पॉल है और ये भी क्या है एक पॉल है, तो दो पॉल के बीच में आप पॉल देखिए बहुत सारा देखे होंगे, लेकिन दो पॉल के बीच में जो वायर जो हमारा बिछा रहता है तो ये इस प्रकार से जमीन की ओर कुछ हल्का सा झुका रहता है जिसको हम लोग सैग बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं थोड़ा सा इसको और अच्छा से बताना चाहता हूँ। जैसे कि ये जो हमारा पॉल है, ठीक है, ये हमारा क्या है ग्राउंड हो गया। तो ये जो हमारा पॉल है इस पॉल का लेंथ मान लीजिए कि हमारा 15 मीटर है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इसका जो लेंथ है वो क्या है हमारा 15 मीटर है। ठीक है, अब देखिए अब जो ग्राउंड से और इसका जो लेंथ है जहाँ तक मतलब कि इस जो कंडक्टर है वो जहाँ तक इसका लास्ट जो पॉइंट जो झुका है यहाँ तक, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो लेंथ हो गया, ये हमारा हो गया ग्राउंड क्लियरेंस। मतलब कि यहाँ तक हमारा मतलब कि इजीली सब चीज़ साफ सुथरा रहेगा, यहाँ से अंदर से आदमी जा सकता है या ट्रक पास हो मतलब ट्रक व्रक पास हो सकता है। तो ये हमारा इसको हम लोग बोलते हैं ग्राउंड क्लियरेंस। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ मैं यहाँ पे और बता देना चाहता हूँ कि ये जो लेंथ है यहाँ से एक पॉल से दूसरे पॉल के बीच का जो लेंथ होता है इसको हम लोग स्पैन बोलते हैं। ठीक है, स्पैन। ठीक है, एक पोल से दूसरे पोल के बीच को हम लोग स्पैन बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए ये तो पोल का लेंथ हमारा कितना है 15 मीटर है। ठीक है, अब ये जो मान ली ग्राउंड क्लियरेंस है ये हम लोग 10 मीटर मान लेते हैं कि जमीन से लेकर जो लास्ट जो हमारा कंडक्टर का जो लेंथ है यहाँ तक मतलब कि जो झुका हुआ है वहाँ तक 10 मीटर है। तो हमारा सैग कितना बनेगा, तो देखिए तो सैग हमारा यही ना बनेगा जो हमारा मान ली कि ये जो लास्ट जो पॉइंट है यहाँ पे, तो यहाँ से क्या है कि इतना दूर तक क्या बन रहा है हमारा सैग बन रहा है। इसी को हम लोग सैग बोलते हैं। मतलब कि जो ऊपर पॉइंट से जो लोअर पॉइंट तक जो कंडक्टर का है उसी उसी को हम लोग क्या बोलते हैं सैग बोलते हैं। ठीक है, तो लेंथ हमारा 15 हो गया और ग्राउंड क्लियरेंस 10 हो गया, तो मान लीजिए कि कितना हम लोग यहाँ पे जो लेंथ ये सैग बन रहा है वो कितना बन रहा है हमारा, ये हमारा 5 मीटर बन रहा है। ठीक है, अब चलिए सैग तो आप लोग समझ गए। अब समझते हैं कि आखिर टेंशन क्या होता है। तो देखिए ये जो हमारा पॉल है तो पॉल पे जो हमारा वायर जो यहाँ पे फंसाया गया है तो क्या होगा कि इसके ऊपर टेंशन पड़ेगा। मतलब कि जो पॉल है पॉल के ऊपर क्या बन रहा है हमारा टेंशन बन रहा है। मतलब कि एक प्रकार से पॉल को क्या कर रहा है अपनी ओर झुकाना चाहेगा। जैसे कि ये मान लीजिए कि ये दो हमारा क्या है पॉल है, इसको आप पॉल मान लीजिए इसको पॉल मान लीजिए। अगर मान लीजिए कि इन दोनों के बीच में अगर एक वायर बांध देंगे तो वायर बांध देने से क्या होगा कि ये हमारा पॉल पे तनाव पड़ेगा मतलब कि टेंशन पड़ेगा। देखिए तनाव सिर्फ इस पॉल पे नहीं पड़ेगा, तनाव जो है वो इस वायर पे भी पड़ेगा, इस कंडक्टर जो हमारा वायर है इस पे भी टेंशन पड़ेगा। तो यहाँ पे एक चीज़ समझिए कि ये जो हमारा सैग बन रहा है, ये देखिए ये हमारा जो सैग बन रहा है, तो मान लीजिए कि सैग हमारा क्या रहेगा बड़ा रहेगा। मतलब कि सैग अगर ज़्यादा बनेगा, जैसे कि ये हमारा एक पोल है और एक पोल है, ठीक है, दूसरा पोल है, तो इसके बीच में सैग ज़्यादा बन रहा है। मतलब क्या कि ये ज़मीन की ओर ज़्यादा झुका हुआ है। अगर सैग अगर हमारा ज़्यादा बन रहा है तो क्या होगा, ये हमारा टेंशन होगा मतलब कि इस पे जो तनाव होगा वो हमारा क्या होगा कम होगा। मतलब कि इस पे जो पॉल पे और जो वायर पे जो टेंशन मतलब तनाव होगा वो क्या होगा कम होगा, मतलब कि कम भार पड़ेगा, कम स्ट्रेस पड़ेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कि सैग जो है वो सैग हमारा क्या हो रहा है कम बन रहा है, मतलब सैग कम बन रहा है, मतलब कहने का कि ये देखिए एक पोल है और दूसरा पोल है, इसके बीच में जो सैग है जो मतलब कि ये जो हमारा जो इस प्रकार से हल्का जो कर्व बनेगा वो मतलब कम बनेगा, मतलब कि छोटा बनेगा। जो इतना जो लटका है ना वो इतना नहीं, इससे मतलब कि इसका समझ लीजिए कि इतना पे ये है, मतलब कि ये मतलब कि इसी पॉइंट पे मतलब कि समझ लीजिए कि सैग सैग जो है वो हमारा छोटा बन रहा है। तो उस प्रकार हम उस समय क्या होगा जो हमारा टेंशन होगा वो ज़्यादा होगा। मतलब कि इस पोल पे और इस वायर पे जो तनाव होगा वो हमारा ज़्यादा होगा। तो ये चीज़ दो चीज़ आप थोड़ा सा मतलब दिमाग में इसको रखिए कि जब भी हमारा सैग मतलब कि ज़्यादा रहेगा, सैग मतलब नीचे ज़मीन की ओर जो वायर है ज़्यादा लटका रहेगा तो उस पर जो टेंशन है वो क्या रहेगा हमारा कम रहेगा, वायर पे भी कम रहेगा और पोल पे भी कम रहेगा। और अगर सैग हमारा कम है मतलब सैग अगर छोटा है मतलब कि ऊपर ऊपर ही मतलब कि पास हो रहा है, मतलब कि अगर कम है ये सैग मतलब कि इसका जो जो झुकाव है जमीन की ओर वो कम है, तो जो टेंशन है वो क्या रहेगा हमारा ज़्यादा रहेगा। अब देखिए ये जो हमारा सैग है ना, ये सैग जो है वो सैग हमारा 3 कंडीशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, कौन कौन सा कंडीशन है, तो देखिए पहला जो कंडीशन है वो हमारा है कि लेंथ पे,
मतलब कि लेंथ पे किस प्रकार से सैग हमारा डिपेंड करता है। देखिए हम लोग का जो घर के पास जो देखते होंगे, तो वहाँ पे देखते होंगे कि मान लीजिए कि हमारा क्या है 11 kV हमारा मतलब कि मतलब कि पास हुआ है, प्राइमरी मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन है ये 11 kV। तो 11 kV में क्या होता है कि एक पोल यहाँ रहता है, एक पोल यहाँ रहता है, इसके बीच का जो लेंथ रहता है वो मतलब कि 80 से या 100 मीटर समझ लीजिए कि रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा जो लेंथ रहता है, तो ये लेंथ क्या है हमारा कम है, 100 मीटर है, तो यहाँ पे जो सैग बनेगा वो कम बनेगा। जबकि अगर आप मतलब कि जो प्राइमरी जो ट्रांसमिशन लाइन में होता है, तो उसका लेंथ बहुत लंबा होता है, इसके बीच का जो लेंथ होता है वो कितना होता है 320 मीटर होता है। तो यहाँ पे जो हमारा सैग बनता है वो काफ़ी ज़्यादा बनता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू इसके मुकाबले। तो ये हमारा लेंथ पे भी डिपेंड करता है, अगर लेंथ अगर ज़्यादा होगा तो सैग हमारा क्या होगा, ज़्यादा बनेगा, ठीक है। और जब दूसरा जो है कि वेट ऑफ कंडक्टर, मतलब कि मैं इसके बारे में बताता हूँ कि वेट ऑफ कंडक्टर क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए जो हमारा ये वायर है, तो वायर का कुछ ना कुछ वेट तो होगा, जैसे कि 5 किलो 10 किलो 50 किलो मतलब जो भी इसका वेट है। तो अगर मान लीजिए अगर मोटा तार यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका क्या होगा, वेट ज़्यादा होगा। तो ज़्यादा वेट हो तो क्या होगा, ये ज़्यादा नीचे की ओर झुकेगा। तो इसलिए हमारा ये वेट पे भी डिपेंड करता है। अगर मतलब कि ये तार अगर हल्का हुआ तो वो कम सैग बनाएगा, अगर तार अगर मतलब कि मोटा हो गया भारी हो गया तो क्या होगा, वो हमारा सैग जो बनाएगा वो क्या होगा, ज़्यादा बनाएगा। तीसरा जो है वो हमारा है टेंशन। टेंशन कहने का मतलब कि यहाँ पे मैंने समझाया था कि अगर क्या है कि अगर मेरा टेंशन अगर कम है, मतलब कि इस पर तनाव कम है, तो सैग क्या होगा हमारा बड़ा रहेगा, मतलब कि ज़्यादा रहेगा, मतलब कि नीचे की ओर झुका रहेगा। अगर मान लीजिए कि टेंशन हमारा ज़्यादा है, मतलब कि इस पर ज़्यादा तनाव पड़ रहा है, तो सैग क्या बनेगा, हमारा छोटा बनेगा। तो ये सैग है वो हमारा तीन चीज़ पे मेनली डिपेंड करता है। आप टेम्परेचर पे भी बोल सकते हैं कि सैग हमारा क्या बोलता है, मतलब कि टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। अगर टेम्परेचर अगर मतलब कि ज़्यादा रहेगा, टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा तो मतलब क्या कि ये जो कंडक्टर है वो मतलब गर्म होकर क्या सकता है कि हल्का मतलब कि नीचे की ओर झुकेगा, तो इसका सैग क्या होगा, बड़ा बनेगा। अगर टेम्परेचर अगर कम रहेगा, ठीक है, टेम्परेचर कम रहेगा तो सैग भी हमारा क्या होगा, कम बनेगा। इसका मैं अगला वीडियो निकालूंगा स्ट्रिंगिंग चार्ट, उस पर भी मैं बता दूंगा कि किस तरह से टेम्परेचर मतलब कि डिपेंड करता है, ठीक है। तो वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। यहाँ पे मैं एक चीज़ और थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ कि देखिए ये तो हमारा सैग जो बन रहा है ये दो चीज़ पे डिपेंड कर सकता है। जैसे कि यहाँ पे मैं थोड़ा सा बताता हूँ कि मान लीजिए कि दोनों जो ये हमारा जो पोल है इसका लेंथ मतलब कि बराबर है, दोनों का हाइट क्या बराबर है। जैसे कि ये हमारा क्या हो, ग्राउंड हो गया, ठीक है, ये ग्राउंड है। तो यहाँ पे जो सैग जो बन रहा है वो इक्वल बन रहा है, ठीक है, क्योंकि देखिए इसका जो सैग बन रहा है, मान लीजिए कि यहाँ पे 5 मीटर का सैग बन रहा है इसके बीच में, तो इस पोल पे भी क्या होगा कि यहाँ पे भी हमारा 5 मीटर का, मतलब कि जब दोनों पोल का जब हाइट जब सेम रहेगा इक्वल हाइट पे, तो यहाँ पे सैग हमारा बनेगा इक्वल मतलब बनेगा, ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है जैसे जिससे आप न्यूमेरिकल बना सकते हैं, एस बराबर वेट ऑफ कंडक्टर, ये कंडक्टर का जो वेट होगा वो वेट ऑफ कंडक्टर इन टू लेंथ का स्क्वायर, मतलब कि इसके बीच में कितना दूरी होता है, बट्टा 8t, मतलब कि ये हमारा क्या है, टेंशन हो गया। अब देखिए अब एक कंडीशन और आता है, ये तो हमारा हो गया कि जब मतलब कि दोनों का पोल का जब मतलब कि हाइट इक्वल रहेगा तब, ठीक है। अब एक कंडीशन और यहाँ पे समझिए कि मान लीजिए कि हमारा यहाँ पे क्या है, मतलब कि पहाड़ भी तो रह सकता है, जब इसे ट्रांसमिशन लाइन जा रहा है तो बीच में पहाड़ भी तो आ सकता है। तो मान लीजिए कि एक पोल हमारा यहाँ पे है और एक पोल हमारा यहाँ पे है, तो इसके बीच में जो हमारा जो सैग बनेगा वो दोनों पोल के लिए क्या होगा, अलग अलग बनेगा, ठीक है। यहाँ पे इसका सैग कुछ और होगा, ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पे कुछ और होगा, ठीक है। तो इसके लिए मतलब क्या होगा कि अनइक्वल हाइट के लिए, मतलब कि जब हाइट जब हमारा इक्वल नहीं हो, एक नीचे हो एक ऊपर हो, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है एस बराबर वेट ऑफ कंडक्टर इनटू लेंथ का स्क्वायर बट्टा 2t। देखिए यहाँ पे जो सैग जो हमारा डिपेंड कर रहा है वो क्या है, हमारा वेट ऑफ कंडक्टर पे और लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। ये तुम्हारा जो 8t आया और ये जो 2t आया वो क्या आ रहा है, ये हमारा 2t आया जब हमारा हाइट अनइक्वल रहेगा, और ये 8t आया जब हमारा हाइट क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। तो ये दोनों तो मतलब कि डेरिवेशन से ये फॉर्मूला आया है, और इससे क्या कर सकते हैं कि आप लोग मतलब कि न्यूमेरिकल को बना सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो ये हमारा टी हो गया, जो टेंशन है, ये टी बराबर इसको हम लोग बोलते हैं वर्किंग टेंशन, ठीक है, वर्किंग टेंशन, ठीक है, इसको टी से हम लोग डिनोट करते हैं। और यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा अल्टीमेट स्ट्रेंथ, अल्टीमेट स्ट्रेंथ बटा सेफ्टी फैक्टर, ठीक है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ बटा में सेफ्टी फैक्टर। तो देखिए ये सब जो हमारा जो वैल्यू रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो ये सब हमारा क्वेश्चन बनाने के लिए मतलब कि ये हमारा होगा जब हमारा लेंथ इक्वल रहेगा और जब हमारा लेंथ अनइक्वल रहेगा, तो क्या होगा, ये सब हमारा मतलब कि जो वैल्यू है वो क्या रहेगा, न्यूमेरिकल बनाने के लिए रहेगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़ और समझिए कि मान लीजिए कहीं कहीं जगह पे हमारा क्या होता है कि बर्फ पड़ता है, मतलब कि जैसे कि आइस पड़ता है, तो उस समय क्या होता है कि बर्फ पड़ रहा है, या फिर क्या मतलब कि जैसे कि हवा हुआ चल रहा है, तो हवा चल रहा है तो वायर क्या होगा, ये हमारा झूलेगा इस प्रकार से। तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, मतलब कि वर्टिकल सैग जिसको हम लोग बोलते हैं, उस समय हमारा क्या बनता है, वर्टिकल सैग बनता है। तो वर्टिकल सैग का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है एस कॉस थीटा, एस कॉस थीटा, वर्टिकल सैग बराबर होता है एस कॉस थीटा। तो एस कॉस थीटा या कॉस थीटा क्या होता है कि हमारा एंगल रहता है, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा, या आपको या फिर निकालना पड़ेगा, ठीक है। और एस जो रहता है ये क्या है, ये हमारा यही सैग है कि सैग हमारा अगर ये मतलब कि अगर इक्वल हाइट का है तो हम लोग
वेट इंटू लेंथ का स्क्वायर बटा 8t लगाएंगे। अगर हमारा सैग मतलब कि अनइक्वल हाइट का है तो वेट इंटू लेंथ का स्क्वायर बटा 2t लगाएंगे, ठीक है। तो यही चीज़ है। अब देखिए सैग से होता क्या है ये थोड़ा समझिए। सैग से होता कुछ नहीं है, बस मतलब कि ये जो हमारा ग्राउंड क्लियरेंस है वो हमारा कम हो जाता है, और जो हमारा टावर का जो हाइट है मतलब जो पोल का हाइट है वो हम लोग फुल्ली यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं बस। अगर मान लीजिए कि यही अगर आपसे एग्जाम में देखिए किस किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है, पूछा है कि जो हमारा सैग है वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, तो आप इजीली बता सकते हैं कि लेंथ पे, वेट ऑफ कंडक्टर पे, टेंशन पे और टेम्परेचर भी करता है। इसका मैं एक स्ट्रिंगिंग चार्ट वाला एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं अच्छा से समझा देता हूँ कि किस प्रकार से होता है। देखिए यही अगर क्वेश्चन अगर आपसे इंटरव्यू में पूछ दिएगा कि सैग क्या होता है, तो आपको बोलना है कि द डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ सपोर्ट एंड द लोवेस्ट पॉइंट ऑफ कंडक्टर, ठीक है। मतलब डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ सपोर्ट मतलब क्या है, ये पोल, और लोवेस्ट पॉइंट ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड क्या होता है कि सैग, मतलब कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग सैग बोलते हैं। तो आशा है कि वीडियो आप लोगों को समझ में चला होगा कि सैग किसको बोलते हैं, टेंशन क्या होता है। और फिर भी अगर कुछ दिक्कत रहेगा तो आप कमेंट करके बताइए। और स्ट्रिंगिंग चार्ट पर वीडियो जो मैं इसका नेक्स्ट रहेगा उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, उसको आप जरूर देख लीजिएगा एक बार, ठीक है, ताकि आपको जो भी कंफ्यूजन रहेगा वो भी और मतलब कि दूर हो जाएगा। लेकिन सैग और टेंशन बस यही होता है। और लाइक डिसलाइक करके आप वीडियो को बताइए कैसा लगा। और अगर आप इलेक्ट्रिकल से जुड़े रहना चाहते हैं और ऐसे ही वीडियो चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तब तक के लिए बोलते रहिए जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगली वीडियो में।